So what is basis? कौन बताएगा Any मुझे? vector space Yes. Small b capital vector B. space B is a J. subset of any vector space V. हाँ. Then for B to be a basis of vector space V, it has to go through two conditions. First one is it should be linear independent. Second one it should be span sub. B is the basis for V if it has two properties, that B is Li, and second it should generate the whole vector space B, है ना, B spans B. Then there are different properties. What? That number of Li vectors always less than Yes, sir. less than equal to number of spanning vectors. ये एक रिजल्ट था. इसका यूज करके we proved some other results. If V has basis of n elements, then every set of P vectors P greater than n is LD, है ना? Every basis has same elements. Every basis has same elements, same number of elements. इस सब हमने रिजल्ट प्रूव करे थे कि अगर आपको बेसिस में पता चल जाए, जैसे Vn है, Vn की बेसिस में n एलिमेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन. नंबर ऑफ elements in the basis, it is called dimension of vector space. So dimension of Vn is n होती है इसकी डायमेंशन. एंड स्टैंडर्ड बेसिस था. स्टैंडर्ड बेसिस में यू हैव स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट, इसे हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं. इसमें एलिमेंट इसे नोट करें तो अगर V3 है तो E1 will be 1 0 0 in V3. E2 is 0 1 0, E3 0 0 1 and so on. ये सारा वर्क हमारा लास्ट लेक्चर में किया था, which I have already shared you. आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो you can watch. One theorem we were proving, I think theorem 3.6.7, page number 97. नेट प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्ब ना हो जाए. नेट आप लोगों का ठीक आ रहा है? यस सर, अब ठीक आ रहा है. आज कुछ नेट में प्रॉब्लम है. In an n-dimensional vector space, n-dimensional vector space V, any set of n li vectors is a basis, है ना. ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था. And I told you that if you through this result only you have to check, this is a form only that li vectors कितने हैं, अगर आपको बेसिस मालूम चल जाए. We don't need to check spanning case. ओके. यहाँ इसका प्रूफ इजी है क्योंकि आपको रिजल्ट सब काफी मालूम है. तो हमें क्या गिवन है कि एक वेक्टर स्पेस है जिसकी n डायमेंशन है, तो हमें एनी सेट ऑफ n li वेक्टर्स. तो क्या करें, हम कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट मान लें, लेट V which has n, ना, V is equal to this, let V is equal to B1 to Vn be any set of n li vectors. ये हमने एज्यूम करा और एक assumption ये है कि इसकी डायमेंशन n है. ये सेट ऑफ n li vectors of vector space of dimension n. डायमेंशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं n. ठीक है. तो वी क्लेम V must be li, है ना. ये क्लेम है, ये प्रूव करना है. Then any set of n, नहीं, V क्लेम V must be basis. B forms a basis for B. वेक्टर स्पेस मैं B से नोट कर दूं, वेक्टर स्पेस B. So we claim that B forms a vector space basis for B. तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? तो देखो Li तो ऑलरेडी गिवन है आपको, Li गिवन है. यस सर.
ओनली आई हैव टू प्रूव दैट इट स्पैन्स, है ना, बिकॉज Li तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन गिवन है. सो टू प्रूव दैट we have to B prove span B is spans the whole set V, है ना. B span whole set V का मतलब क्या हुआ? That means B any V belongs to V can be written as a linear combination of this. So any V belongs to V implies that V belongs to span of B B. ये तो B शो करना है. चलो तो क्या करते हैं, लेके चलते हैं वन साइड. टेक एनी V belongs to V, ये हम लेके चले कि V is arbitrary element of a vector space. अगर V belongs to V है तो ये बताइए कि ये जो सेट है हमारा, इसमें अगर मैं V को इंक्लूड कर दूं, Vn, यहाँ पे हमने V डाल दिया, ये सेट क्या होगा? LD. क्यों? बिकॉज n से ज्यादा इसकी डायमेंशन n है, हमें गिवन है इसकी डायमेंशन n है, और हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन n हो तो एनी एलिमेंट्स ग्रेटर देन n हमेशा क्या होगा? LD होगा. तो इसकी डायमेंशन n है, अब n+1 वेक्टर्स हो गए, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली LD LD होगा, है ना. सिंस डायमेंशन इज n, यहाँ चाहे तो आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ V इज n, ये हमें गिवन है. तो n+1 n+2 कितने वेक्टर्स होंगे? हमेशा LD होंगे. तो अब अगर ये LD हुआ तो हमें मालूम है बाय द थ्योरम, हमने जो थ्योरम करी थी आपकी, नंबर में लिख दे रहा हूँ, जाओ लेक्चर देखें, देख सकता है. थ्योरम कहती थी कि अगर कोई सेट LD है तो वन ऑफ द वेक्टर्स क्या होना चाहिए? इज इन द, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीडिसीजर्स, है ना. अगर कोई सेट LD होता है, ये हमने प्रूफ किया था जिसमें S1 S2 Sn लेके चले थे. तो अगर ये सेट LD है तो यहाँ पर कोई एक वेक्टर ऐसा होगा, वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीडिसीजर्स. अब वो वेक्टर कौन सा होगा? देखिए, दैट वेक्टर कैन नॉट, V1 तो है नहीं क्योंकि प्रीडिसीजर कुछ नहीं है. V2 V, अगर कोई V2 V3 Vn तक आपने लिया, कोई ऐसा वेक्टर Vn तक मिल गया कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीडिसीजर, तो क्या हुआ? आपका सेट B Li नहीं रहेगा, है ना. yes It cannot be any V1 V2 Vn, obviously it cannot be V1 to V वन ऑफ, अब V1 के प्रीडिसीजर तो कोई है नहीं, V2 से लिखेंगे V2 V3 Vn. ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर आपने कहा कि V2 है तो इसका मतलब V2 एक Yes. ऐसा वेक्टर है कि जो आपका लैम्डा V1 है, यानी कि मल्टीपल है प्रीवियस वेक्टर का. तो अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये LD बन जाएगा, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो? V2 माइनस लैम्डा Vi इज इक्वल टू 0, है ना. अब V2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? तो 1 है. तो इट कैन नॉट बी एनी n वेक्टर्स, तो इट मस्ट बी व्हाट? दिस V, V क्योंकि V से LD शुरू हो रहा है आपके पास, तो इसलिए इट कैन नॉट बी एनी वन ऑफ V2 V3 Vn, है ना. क्यों? Yes. बिकॉज because लिख दे रहे हैं रीजन, all the elements बिकॉज इन दैट केस B will be LD the linear independence of B will be lost V1 V2 and Vn will not hold, so it must be V है ना. दैट मीन्स, तो अगर ये क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं तो V, इसका मतलब क्या होगा? V belongs to V1 V2,
ये तो मतलब होता है if v can be written as a linear combination of these vectors, इसको मैं कह सकता हूँ v belongs to span of these vectors, both are same things. अगर v belongs to this कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, v spans v, ये तो डेफिनेशन है. और स्पैन Yes, करेगा yes. इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा था मैंने कि अगर b पूरे v को स्पैन करेगा तो v का कोई भी मैं वेक्टर लूं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ v. सो b स्पैन्स v करेगा, स्पैन करेगा li था ऑलरेडी, सो वी आर डन. ये प्रूव करना था, है ना. E is a basis for b. तो एक थ्योरम थी, तो ये थोड़े से प्योर रिजल्ट है, लेकिन अगर आप प्रूफ देखेंगे तो इनके प्रूफ में सब जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो दिस प्रूव्स मेकिंग इट इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो Yes, sir. आगे. अब इससे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, देखो एक दो एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ. एग्जाम्पल 3.38 पेज 97 पे. प्रूव दैट the set 1 1 1 1 minus 1 1 and 0 1 1, ये तीन वेक्टर्स है. प्रूव दैट दिस सेट इज अ बेसिस फॉर v3. ये शो करना है आपको कि ये बेसिस बनाएगी v3 की. तो यहाँ पे आपको क्या शो करना होगा बताइए, Realize, sir. li, because v3 की डायमेंशन we know it is 3 Dimension 3. and there are three vectors, so only you have to show that it is li. Spanning is not required. ठीक है, रीजन आपके Yes, sir. सामने. सिंस Dimension of of V3 v3 is v, so any three Mhm. li vectors Basis. will form a basis for v3. okay, so देख so you have to show only that these li आपको शो करना आता है, आसान वर्क है. li तो कर सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा लेके कर ले, या इसकी Yes, sir. डिटरमिनेंट बना ले आप. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. या ये देख ले कि एनी वेक्टर इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग. डिटरमिनेंट अगर बनाएंगे इससे कॉलम वेक्टर्स लिख ले 1 1 1 1 minus 1 1 0 1 1. ठीक है, तो आप इसे अगर एक्सपेक्ट करें 1 के 1 तो -1 -1. -2 -1. Yes, sir. -1 -1. 1 -1 0 एंड Yes, sir. 0. +0. कितना आ गया ये -2 नॉट 0, तो implies that li. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम थी इसमें. देन इन दिस वे यू कैन डू सम अदर प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज में दे रखी है वहां कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट वेक्टर. वन मोर डेफिनेशन 3.6.10 डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट वेक्टर. कोऑर्डिनेट वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो रिलेटिव टू सब बेसिस करेंगे. बेसिस चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट वेक्टर चेंज हो जाएगा. डेफिनेशन देखिए, लेट बी some v1 v2 vn, this is an ordered basis, be an ordered basis for v. then अब अगर ये बेसिस है ऑर्डर बेसिस तो हमें पता है, देन वी नो Sir, ordered basis. ऑर्डर मीन्स कि इसका v1 v2 इसके प्लेस जो है फिक्स है. ठीक है, ऑर्डर्ड है ये. बेसिकली सेट के अंदर ऑर्डर इज इमैटेरियल, लेकिन अगर ऑर्डर लिख देंगे तो इसका मतलब कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्डर आल्सो. फर्स्ट पोजीशन पे v1 वेक्टर है, सेकंड पे v2. ओके, Okay, sir. हाँ, देन इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड.
So a vector, then we know that any vector v belongs to V can be written as what? V is equal to alpha 1 v1, alpha 2 v2 and so on alpha n vn, है ना? ये डेफिनेशन है बेसिस की। तो ये जो आपने स्केलर्स लगाए इसके साथ, जाहिर है स्केलर्स कितने होंगे? n स्केलर्स होंगे अगर n वेक्टर्स है। तो ये जो स्केलर्स है ना, क्योंकि ये अल्फा 1 अल्फा n दे आर स्केलर्स, यू नो, दे कम्स फ्रॉम द फील्ड R, सो द स्केलर्स। अब ये ऐसे तो स्केलर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं पेयर में, अब ये क्या बन गया? अब ये वेक्टर बन गया, है ना? ये तो स्केलर है, वो ये नंबर है, ये नंबर, लेकिन जब मैंने इसे इसमें लिखा टपल्स में, तो ये क्या बन गया? अब ये वेक्टर बन गया, है ना? इससे हम स्केलर्स नहीं, अब क्या लिखेंगे? द वेक्टर, स्केलर्स नहीं। स्केलर्स जब है जब मैं इन्हें अलग से लिख रहा हूँ कि अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू R, लेकिन जब आप टपल में लिखते हैं तो वो वेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 कॉमा 3 v2 v3 सब वेक्टर्स है। तो इनको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो ये वेक्टर्स है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B. कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B। B का कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाएगा ये रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस, है ना? ऑर्डर्ड बेसिस B, रिलेटिव टू, क्योंकि अगर आपके पास बेसिस चेंज हुआ और ये V चेंज हुआ तो ये अल्फाज चेंज हो जाएंगे। तो ये रिलेटिव है बेसिस B के भी और इस वेक्टर के भी। आपने कोई नया वेक्टर लिया, बेसिस चेंज किया, तो ये अल्फाज कुछ और आएंगे, है ना? तो इसलिए हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस B। इसको हम डिनोट कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V और यहाँ पर बेस B लगा दें। ये इसकी नोटेशन है किसी वेक्टर V का विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस B, ये इसकी नोटेशन होती है, ठीक है? और ये जो अलग, अगर मैं इसे सेपरेट करके लिखूंगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, ये जब सेपरेट है जो स्केलर्स है, दे कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स, दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर V relative to the ordered basis। ठीक है? तो कॉमा लगा के अब जब सेपरेट लिख रहे हैं स्केलर्स को, इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, और जब इसे ऐसे वेक्टर लिखूंगा तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके? यस। हाँ, जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ find the coordinate vector of 2, 3, 4, -1 of V4, ये फोर टपल्स में of V4 relative to the standard basis for V4। स्टैंडर्ड बेसिस जो V4 का बनेगा उसके रिलेटिव में हमें क्या लिखना है? इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स लिखने। तो यू नो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? E1 हाँ, पहले तो आपको बेसिस पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बेसिस अगर गिवन है तो हमें मालूम है कि ये आपका होगा E1 E2 E3 E4, है ना? E1 का मतलब पता है आपको, 1 0 0 0, है ना, एंड सो ऑन। तो आई वांट टू राइट एनी वेक्टर V एज दिस। अब क्योंकि ये 1 0 0 जब होते हैं तो स्टैंडर्ड बेसिस में आसानी है कि आप इजीली इसे लिख सकते हैं
कैसे लिख सकता हूँ मैं? कोई और होगा तो वहां हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 2E1 प्लस 3E2 प्लस plus 4 4E3 E3 माइनस minus 4. 1E4, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉट है वही एलिमेंट 1 है, बाकी 0 है। तो 2 इंटू, देखो आप जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 200 Yes, sir. Standard multiple. प्लस 03 ऐड करो, ये चीज तो आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड बेसिस में डायरेक्ट आई कैन राइट इन दिस वे, डायरेक्ट। ये स्टैंडर्ड बेसिस में वी हैव सो मेनी इजीनेस इन दैट स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये भी एक आसानी है, सो मेनी एडवांटेजेस इस स्टैंडर्ड बेसिस। बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने ये, है ना? Yes, sir. क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे, देखो ये क्या है एक्चुअली, ट्वाइस 1 0 0 0 प्लस थ्राइस 0 1 0 0 प्लस 4 टाइम्स 0 0 1 0 माइनस 1 टाइम्स, ये है। और जब आप इसे करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा देखिए, 2 1 2, बाकी सब 0 है तो 2 आ जाएगा, बाकी सब 0 है। 2 इंटू 0 प्लस 3, और सेकेंड पे 3 आएगा, बाकी थर्ड स्लॉट पे सिर्फ यहाँ 1 है तो 4 आ जाएगा, और फोर्थ स्लॉट पे 0 0 0 यहाँ 1 है तो माइनस। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। So this implies that what is the coordinate vector of this? So 2 3 4 minus 1, इसका coordinate vector अगर मैं इसको b से रिप्रेजेंट कर दूं स्टैंडर्ड बेसिस को, तो यही हो जाएगा itself, है ना? The vector itself. So for the standard basis, the coordinate vector of any vector related to the standard basis is a vector itself. ये कह सकते हैं ना? Yes, sir. और कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 2, 3, 4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेसिस के लिए है, लेकिन अगर मैं बेसिस चेंज कर दूं, जैसे इसी में आगे अगर दूसरे एग्जांपल में आपके पास बेसिस जो है चेंज हो गई, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, 3, 4, -1 relative to the ordered basis b is equal to 1 1 0 0 0 1 1 0 और है 0 0 1 1 and last is 1 0 0 for V4। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस तो नहीं है, देखो ये है ना, 1 1 आ रहा है यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट पे लिखना है आपको। तो आपको क्या लिखना होगा, यू हैव टू फाइंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना? Yes, sir. So we have to find, we need alpha beta gamma delta such that 2, 3, this is equal to alpha 1 1 0 0 plus beta 0 1 1 0 plus gamma 0 0 1 1 plus डेल्टा 1 0 0। ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बन जाएगी, देखिए इसे सॉल्व कर लो जरा। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा 0 गामा 0 डेल्टा, तो फर्स्ट इज अल्फा alpha plus delta. सेकंड इज अल्फा बनता है अल्फा, Alpha plus beta plus delta. और गामा तो 0 है और ये भी 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा ही आएगा बस खाली, है ना? सेकंड स्लॉट में सिर्फ यहाँ 1 है और यहाँ 1। थर्ड में अल्फा 0, बीटा आएगा, बीटा इज 1, गामा डेल्टा गामा, बस ये सब 0 है। और लास्ट में क्योंकि 0 0 1 यहाँ पे 1 है और ये सब 0 है, तो क्या आएगा, गामा. गामा। ये वैल्यू है इसकी। अब बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड पेयर, तो यू कैन इक्वेट, सो दिस इंप्लाइज दैट गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस गामा इज 4 एंड गामा इज -1। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी गामा -1 गामा यहाँ रखा तो बीटा कितना जाएगा, बीटा 4. 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अल्फा इज -2, बीटा इज 5
और गामा इज -1 ये था और डेल्टा इज 4। बस सिंपल सॉल्व करना था। सो वेक्टर coordinate vector coordinate of vector 2 3 4 -1 with respect to this Yeah. changed basis will be what? -2 5 -1 4 है ना, ये आ जाएगा। yeah So you can see here कि when you change the basis the coordinate vector changed है। अगर मैं यहाँ coordinate basis चेंज न करके वेक्टर चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएंगे। ओके yes अगर ऑर्डर भी चेंज करेंगे तब हाँ भी होगा हाँ, ऑर्डर भी चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, जाहिर है, इसलिए ऑर्डर लिख रहे हैं। तो इस पे इट इज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। देन चीजें और क्या है, हाँ, एक और थ्योरम है इस पे, नेक्स्ट 3.6.11। ये सारे थ्योरम आपने देखे कि बेसिकली दे आर द रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो थ्योरम्स है, इन्हें प्रूव कर रहे हैं, फिर इन्हें एज ए रिजल्ट यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर लेट द सेट v1 v2 vk be li subset of n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v। ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस v जिसकी n डायमेंशन, उसका ये सबसेट है li, कितने k यहाँ पर लेस देन n है ना, जाहिर है k लेस देन n ही तो होगा, अगर k ग्रेटर देन होता yes तो li sir. होता क्या, No नहीं sir होता है ना। तो इट इज अंडरस्टूड, यहाँ नो नीड टू राइट k लेस देन इक्वल टू n, वो अंडरस्टूड है कि k आपका n से लेस होगा और सबसेट है तो लेस देन इक्वल टू n। देन we can find vectors vk plus 1 vk plus 2 and so on vn in v such that the set v1 v2 and so on vk vk plus 1 and so on vn is a basis for v। समझ में आई बात नहीं? yes sir. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई एक सेट सबसेट है v के li है, लेकिन अब अगर ये के li सबसेट है तो ये बेसिस तो नहीं है अभी, है ना, क्योंकि बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको कितने होना चाहिए, n वेक्टर्स होने चाहिए, Then, n li। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी li सबसेट है, उसके अंदर भले ही कम एलिमेंट्स हो, उसी सबसेट को एक्सटेंड करके हम एक नया सेट बना सकते हैं जो बेसिस होगा v का। समझ गए, ये कहना चाह रहा है। जैसे अगर मान लिया आपका v3 है और v3 में आपको एक दे दिया 1 0 0 या 1 0 1, अब ये li है आपका क्योंकि नॉन जीरो है ना। तो yes sir. कीपिंग दिस वेक्टर एज इट इज, यहाँ पर मैं दो वेक्टर्स और ऐड कर सकता हूँ कोई न्यू, कि ये आपकी क्या बन जाएगी, बेसिस, ये कहना चाह रहा है। अब जाहिर है जो आप न्यू वेक्टर्स ऐड करेंगे ये कैसे होंगे सारे, अगर बेसिस बनेगी तो सेट को तो li Yes. रहना पड़ेगा, तो दे मस्ट नॉट बी Yes sir. बिलोंगिंग टू स्पैन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर, तभी तो li बनेगा ये, है ना। Yes sir. ये हमें शो करना है कि अगर आपके पास v के li सबसेट है तो उसमें हम बाकी n माइनस के वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और एक बेसिस बना सकते हैं। प्रूफ क्लियर है, बताइए, वो थ्योरम क्लियर है, स्टेटमेंट क्या करना है हमें यहाँ पे, Yes sir. चलो प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें एक बात तो पता है कि अगर ये li वेक्टर्स है और बेसिस में n है तो n स्पेयरिंग वेक्टर्स है, तो क्या होगा, k क्या होगा, Yes.
लेस देन होगा, तो हमने थ्योरम करी Yes. थी 3.6.2 के एलआई वेक्टर्स नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्पैनिंग N. वेक्टर्स, क्योंकि एन इसकी डायमेंशन है तो स्पैन वेक्टर्स भी एन होंगे। अब के लेस देन इक्वल टू एन है। अब दो केस है देखो, अगर के इज इक्वल टू एन है तब तो वी आर डन, अगर वी के एन हो गया तब तो थ्योरम प्रूफ हो गई। क्या हो जाएगा बस भाई, के Yes, अगर sir. एन हो गया तो क्या हो गया इसका मतलब, के आपके पास ये Then, बेसिस है ना, तो अगर के इज इक्वल टू एन होगा तो ये क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी डेफिनेटली, है ना, yes, बाय sir. दैट थ्योरम। देन And M equal to हाँ sir. Yes, sir. v1 v2 एंड सो ऑन vk where k is n is a basis by that theorem कि any set of n li And vectors then, is a basis, है ना। तो अगर इसमें k n हो गया तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन केस है कि अगर k लेस देन n, ये केस है, ये तो ट्रिवियल केस था एक्चुअली। दिस केस इज नॉट ट्रिवियल कि k लेस देन n। अब अगर k लेस देन n है तो क्या होगा, तो अंडरस्टूड है कि v1 v2 vk इट इज नॉट no. अ बेसिस, ये बेसिस नहीं होगा, है ना, क्योंकि लेस देन है, और बेसिस के लिए हमें n चाहिए, डायमेंशन गिवन है यहाँ पर। लेकिन हमें ये गिवन है कि ये li है, बट इट इज गिवन कि दिस इज li, इट इज li। तो एक बात बताओ कि ये li है लेकिन बेसिस नहीं बना रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा। बेसिस बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया थे, दो क्राइटेरिया Span. थे, एक तो सेट li हो स्पैन और ऑफ एक v हो। Span. अब ये सेट तुम्हारा li तो है लेकिन बेसिस नहीं बना रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया फेल हो रहा होगा, सेकंड वाला, है Second ना, one. जाहिर है Yes, कि sir. सेकंड वाला क्राइटेरिया फेल हो रहा होगा। तो li तो है लेकिन नॉट बेसिस, so this implies that कि the span of this v1 v2 vk this is not equal to v, V. है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेट अगर किसी सेट के इक्वल नहीं है तो इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा, है ना। Yes, sir. भाई दो सेट अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन मस्ट बी अ सबसेट और सुपर सेट, तो सुपर सेट तो हो नहीं सकता क्योंकि लेस है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पैनिंग सेट है वी के, इट मस्ट बी अ Subset. प्रॉपर सबसेट, इट इज अ प्रॉपर Proper. सबसेट ऑफ बी, है ना। भाई अगर ए इसके बी के इक्वल नहीं है तो क्या, और वेक्टर इसी से आ रहा है, तो ये होता है कि ए जो है वो सबसेट होता है बी का। अब क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स कम है तो इसलिए प्रॉपर लिखा है हमने, है ना। आप सोचेंगे डिसजॉइंट भी हो सकता है, डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट तो वी से ही आ रहा है ना, इसके अंदर एलिमेंट इसी से आ रहे Yes, हैं, sir. ये डिसजॉइंट का केस नहीं होगा यहाँ। तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, अगर प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, सपोज vk plus 1 in v such that vk plus 1 does not belongs to, है ना। भैया अगर प्रॉपर सबसेट है इसका क्या हुआ कि v के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है, तो कम से कम एक वेक्टर v में ऐसा होगा कोई जो इसमें नहीं होगा, है ना। अगर सबसेट है तो आपका अलग क्या हुआ कि A इसका सबसेट है b का, तो इसका अलग क्या हुआ कि b में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा x बिलोंग्स टू b No element. जो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो होगा ए का मतलब ये है। Yes, sir. तो वी के प्लस वन इसके स्पैनिंग में नहीं होगा, क्लियर है बात। Yes, sir. अब अगर ये स्पैनिंग में नहीं है तो हेंस द सेट, ये जो आपके पास के एलिमेंट्स थे इसमें अगर मैं ये बी के प्लस वन ऐड कर दूं, वो बी के प्लस वन ऐसा है विच डज नॉट बिलोंग्स टू द स्पैनिंग ऑफ दिस, यानी कि विच इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीडिसीजर, तो ये सेट क्या होगा, एल आई Basis. या एल डी, एल आई, LD होगा. एल आई, है ना। ये वेक्टर ऐसा है जो नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, तो हमने जो फैक्ट्स लिखे थे वहां बताया था
कि अगर ऐसा वेक्टर विच इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, उसे इस सेट में ऐड करेंगे तो सेट Li बनेगा, यस सर। है ना। देखो आप उसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि आपने, मैंने ही बताया था सबसेट ऑफ एनी Li इज Li, है ना, लेकिन सुपर सेट ऑफ Li मे बी Li मे नॉट बी Li, सुपर सेट ऑफ LD इज ऑलवेज LD, है ना। तो यहाँ वही है कि सुपर सेट ऑफ Li मे बी Li मे नॉट बी Li, ये डिपेंड करता है कि हम किसी Li का जो सुपर सेट बना रहे हैं तो जो उसमें वेक्टर ले रहे हैं वो कैसा वेक्टर है। अगर वो इस टाइप का वेक्टर है, डज नॉट बिलोंग टू स्पैन ऑफ अदर्स, तो Li है, और अगर स्पैन में बिलोंग कर रहा होता, मैं रखता, तो क्या हो जाता है ये LD। ओके, तो ये क्या बन गया आपके पास Li। बात समझ में आई नहीं, बताइए, यस सर। है ना, क्योंकि ये आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग ऑफ अदर्स, तो ये हमने इसमें ऐड किया, ये Li बनेगा आपके पास। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब इसको हम रिपीट कर सकते हैं। देखो, नाउ इफ k + 1 इज इक्वल टू n, वी आर डन। अगर n के इक्वल है तब तो डन, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इसे रिपीट करेंगे लाइक अगेन, इफ नॉट वी रिपीट